हरे कृष्णा। हिंदी कैलेंडर का 8वां महीना है कार्तिक मास। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की और तुलसी जी की पूजा की जाती है। ये मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। इस महीने में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। कार्तिक स्नान कोई भी कर सकता है। इस महीने में तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी जी के पौधे में सुबह और शाम दीप जलाकर तुलसी माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कार्तिक के महीने में जिस भी घर में तुलसी जी का पूजन होता हो या फिर तुलसी जी में दीपदान होता हो, उस घर पर सदा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा, तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। हमारे चैनल पर आजकल कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आप चाहें तो इन कथाओं को भी सुन सकते हैं। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती, तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, तो कोई अमर सुहाग मांगती। सब कोई तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बूढ़ी माई सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती और तुलसी माता को सींचकर कहा करती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरूं तो बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए और मरूं तब आप श्री कृष्ण का कंधा दीजिए। हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज ऐसा कहकर वह बूढ़ी माई वापस अपने घर को आ जाया करती। उस बूढ़ी माई की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, आपको तो सभी स्त्रियां सींच कर जाती हैं और पूजा भी करती हैं, तब भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, आप मेरे मन की बात तो मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा कि प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती हैं, पर मैं सभी मन्नतों को तो पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से उस बूढ़ी माई को दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा उसके नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फलते फूलते रहिए। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मौके पर मैं और आप दोनों ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और बूढ़ी माई को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही मिलकर उसका अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे स्नान कराकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तब तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई उसे उठा ही नहीं पाया। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि बूढ़ी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, ये तो छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते आए थे वो तो पापिन है जो किसी से उठ ही नहीं पा रही। इधर भगवान ने सोचा कि मेरी भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किया और पहुंच गए गांव वालों के बीच। वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि अरे भाई लोगों, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है? तब लोग कहने लगे, ये देख लो, बूढ़ी माई मर गई है और ये पापिन थी जिससे वो किसी से उठ नहीं रही, सब उठा उठाकर उसे थक गए हैं। तब वह ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे एक बार इन बूढ़ी माई के कानों में कुछ कह लेने दो, फिर देखो ये उठती है या नहीं।
तो सभी लोगों ने कहा, हम तो प्रयास करके थक चुके, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस बूढ़ी माई के कानों में कहा, हे बूढ़ी माई, देखो मैं आ गया। और जो बूढ़ी माई पूजा करते समय शब्द कहती थी, वो शब्द उसके कानों में भगवान कहने लगे, तो बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तार तेरा। बूढ़ी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लट्टू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, और ये ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई तो बिल्कुल हल्की हो गई। तब भगवान बोले, आओ भाई लोगों, और बूढ़ी माई को उठा लो। भगवान ने भी हाथ लगाया और बूढ़ी माई उठ गई। सबको खूब आश्चर्य हुआ। फिर तो बूढ़ी माई को खूब धूमधाम से ले जाया गया और भगवान उसे अपने कंधे पर लेकर गए, क्योंकि बूढ़ी माई को कंधा देने के लिए स्वयं भगवान आए थे, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि वह ब्राह्मण घाट तक तो साथ ही आया था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि हो न हो वह ब्राह्मण और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति कराई, ठीक वैसे ही उसी तरह सबकी मुक्ति कराना, सबको भगवान का ही कंधा मिले और सबको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी आज की कथा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई।
शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।